welcomes you, myself Prashant sir. In this video we will discuss about Roman numerals and we shall do exercise 1.6 from your text book. ओके आज हम आपकी किताब की जो एक्सरसाइज 1.6 है उसको हम करेंगे और आज का टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। तो हमने आपको एक पिछला वीडियो डाला भी था इसकी बेसिक्स की नॉलेज के लिए, तो आपने उसको देख लिया होगा। आई होप नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ इसके रूल्स होते हैं कि रोमन नंबर्स को कैसे लिखते हैं, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और हमारे सब्सक्राइबर कुछ तो बढ़वा दीजिए, है ना। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू कर देते हैं। रोमन न्यूमरल्स में देखो, 1 के लिए हम क्या एक डंडा आता है, 5 के लिए V आता है, 10 के लिए X लिखते हैं, 50 के लिए L लिखते हैं, 100 के लिए C, 500 के लिए D और M लिखते हैं किसके लिए, 1000 के लिए, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसके मैं कुछ रूल्स की बात करूँगा। तो रूल्स में सबसे पहले समझ लो कि कोई नंबर 2 बार है, इसका मतलब वहाँ पर उसका एडिशन करना है। जैसे 1 और 1 2 बार है तो 1 + 1 2 होता है, क्लियर। या x और x 2 बार है, x मतलब 10, यानी 10 + 10 कितना होता है, 20 होता है। यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब हमें उसको ऐड करना है। ये तो हो गया रूल 1, क्लियर। रूल 2 में क्या होता है, ये 5, 50, 500 ये 3 नंबर्स जो हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते, यानी कहीं भी भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि 5 + 5 10 होता है, जबकि 10 के लिए ये नंबर दे रखा है, तो इसलिए इसको रिपीट नहीं करना है। तो जिन नंबर पे हमने सर्कल लगाया है उनको रिपीट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। एक रूल और है कि कोई भी नंबर 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता, यानी कि 1 1 1 3 बार ही लिख सकते हैं तभी वो 3 होगा। 1 1 1 1 लिख दिया तो ये 4 नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, कोई भी नंबर 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। यानी 30 लिखना है तो x x x तभी 30 होगा। अगर 4 बार लिख दिया, सोचो 40 हो जाए, तो ये नहीं होगा। अब 40 के लिए क्या करना है ना, तो उसके लिए बताता हूँ कि अगर कोई बड़ा नंबर है, जैसे कि बड़ा नंबर है x, ठीक है, इसके आगे इस तरफ को कोई हम छोटा नंबर लगा दें, 5 लगा दें या 1 लगा लें। जैसे x था, इसके आगे 5 लगा लिया तो इसका मतलब 10 में 5 जो है वो ऐड हो गया, ये हो गया कितना, 15। या x है, इसके आगे छोटा नंबर हमने क्या लगा दिया, 1, तो क्या हो गया, ये 10 + 1 यानी कि 11। समझ गए। किसी नंबर को, छोटे नंबर को उस नंबर से आगे लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है प्लस करना, ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गया। किसी नंबर के आगे अगर छोटा नंबर लगा हुआ है तो उसका मतलब उसको ऐड करना है, और किसी नंबर के पहले छोटा नंबर लगा हुआ है तो इसका मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे x है, बड़ा नंबर है, x से पहले 1 लगा रखा है हमने, तो 1 है छोटा, यानी कि 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो इसको 9 पढ़ेंगे, ठीक है। 5 छोटा नंबर है, 5 से पहले अगर 1 लगा दिया, 5 से 1 तो छोटा ही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 5 - 1 यानी कि क्या हो गया, ये 4 आ गया। समझ गए। बड़े नंबर से पहले अगर कोई छोटा नंबर है तो उसको सब्ट्रैक्ट मानेंगे, बड़े नंबर के आगे कोई छोटा नंबर है तो उसको हम ऐड मानेंगे। तो ये बात आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखें। और ध्यान रखो, V, L और D ये नंबर ना तो रिपीट होते हैं ना ही किसी नंबर के पहले आते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि x है, x से छोटा तो 5 है, लगा दो पहले, तो ये सोचोगे कि 10 - 5 ये हो गया 5, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। ये बात ध्यान रखो, बड़े नंबर से पहले आप इन नंबर्स को तो लगा ही नहीं सकते। ये बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों की।
ठीक है। एक लास्ट रूल और है, ये 1 केवल इससे और इससे अगले 2 नंबर के पहले लग सकता है। अगर आप सोचो कि L के पहले 1 लग जाए छोटा नंबर, तो ये गलत माना जाएगा। समझ गए? ये 1 केवल पास के 2 नंबर से घटा सकते हैं। इसी तरह से ये X है, पास के 2 नंबर से घटा सकते हैं, L से और C से। समझ गए ना? और C पास के 2 नंबर से माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। यानी कि अगर हमको X माइनस करना है तो X केवल L और C इनसे पहले ही आ सकता है, यहाँ और यहाँ आ सकता है। L के पहले X का मतलब 50 माइनस 10, और C मतलब 100 होता है। 100 से पहले X का मतलब 100 माइनस 10 यानी कि 90 होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे रूल मैंने आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा से फिर से रीप्ले करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और बताना चाहूँगा कि 0 ऐसा नंबर है जिसका कोई रोमन नंबर नहीं होता है। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखने वाली है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए रोमन न्यूमरल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला कितना है? ये 32। 32 का मतलब 30 + 2 होता है। क्यों भाई? 30 को लिखेंगे 3 बार, रिपीट कर देंगे 10 को, और 2 का मतलब 2 डंडे। हो गया 32। ठीक है। इसी तरह से बी वाला देखो 76। 76 में क्या है? 70 + 6, लेकिन 70 का भी कोई सिंबल नहीं होता है। तो 70 को क्या लिखेंगे? 50 + 20 + 6। 6 का भी कोई सिंबल नहीं होता है, तो 6 के क्या लिखेंगे? 5 + 1, यानी कि 50 का हो गया L, है ना? 20 के लिए 2 बार X, 5 के लिए V और 1 के लिए एक डंडा। ठीक है ना? इस तरह से करेंगे। अब हम चलो डी वाला करते हैं। ये सी आप लोग कर लेना। 415 415 है, तो यहाँ पर हमें लिखना है 400 + 10 + 5। अब 400 के लिए क्या आएगा? 100 का तो C होता है, तो C को 4 टाइम तो लिख नहीं सकते। देखो C का मतलब 100 है, 100 को हमें 4 बार तो नहीं लिखना है। C 4 बार नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? ये 500 से 100 घटा देंगे, यानी कि 500 से 100 कम है, तो D में से C माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? तो 400 को क्या लिखेंगे? D, इसमें से C माइनस कर दो, यानी 400 ये हो गया, और 10 के लिए X और 5 के लिए V आ गया। इज द क्लियर? चलिए इसी तरह सारे नंबर्स को आपको करना है। अब F वाला और कर देता हूँ, बाकी आप बचे हुए होमवर्क में करोगे। 910 910 के लिए क्या होगा? 900 कितना होता है? ये 1000 से 100 कम है, तो 1000 के लिए M, C D से माइनस हो सकता था, C M से माइनस हो सकता था, है ना? तो 1000 से हम C माइनस कर देंगे, यानी कि M से C माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं इसको, 900 + 10, यानी कि C आ गया पहले एंड देन 1000 आ गया, और 10 के लिए हमें X बना देना है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी 3200 के लिए 3200 के लिए क्या करोगे? 3000 के लिए क्या आएगा? 3 बार M आएगा। 200 के लिए 2 बार क्या आएगा? समझ जाओ भैया क्या आएगा, है ना? C। तो ये आप लोग कॉपी पर उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। इन नंबर्स के लिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखने हैं, तो हम ए वाला उतार लेते हैं।
पेन से लिखना भी ना थोड़ा आफत आ जाती है इसमें मोबाइल पर, कोई बात नहीं। एल एक्स फिर एक्स, एक मिनट रुको ज़रा लिख। चलिए जो हमें करना है वो हमने यहाँ उतार लिया है। चलिए इसको लिखते हैं अब। देखो ये एल ट्रिपल एक्स आई एक्स, एल का मतलब कितना होता है बताओ? 50 होता है ना, कितना 50। ट्रिपल एक्स का मतलब कितना होता है? 30 होता है। आई एक्स का मतलब कितना होता है? 10 से 1 कम यानी कि 9। ये कितना हो गया? 50 + 30 80, 80 और 9 89 हो गया। इसी तरह से सी डी, बड़ा नंबर बाद में है, छोटा नंबर पहले है, इसका मतलब डी में से सी माइनस हो रहा है, यानी डी होता है कितना? 500। 500 से 100 गया, कितना बचा? 400 हो गया, है ना। और क्या है? 1 भी है लास्ट में लगा हुआ ये, तो ये इतना हो गया 401 हो गया। ठीक है। ऐसे यहाँ देखो डी के बाद सी 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 है, डी का मतलब कितना होता है? 500, सी 3 टाइम्स है यानी कि 300, ये हो गया, है ना। और 10 से पहले 1 लगा हुआ है यानी 10 में से 1 कम हो रहा है, ये 9 हो रहा है। तो ये कितना हो गया? 500 और 300 800, 800 + 9 809, तो हम लिख देंगे 809। क्लियर। इसी तरह से सी एम, एम बड़ा है सी छोटा है, बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर है तो माइनस करना होगा। जब एम में से सी माइनस करें कितना होगा? 1000 - 100 यानी कि 900 हो गया। प्लस वी का मतलब कितना है? 5 है, सॉरी ये 5 है, तो ये हो गया 905। तो बाकी बचे हुए इसमें से होमवर्क में रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 में से। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन बताओ। क्या पहला सही है? 50 से 10 माइनस हो सकता है, बिल्कुल ठीक। और 5 यानी कि कितना लिखा है ये? 45 लिखा हुआ है, ये ठीक है। बड़ा नंबर एल है, इससे पहले बी लगा हुआ है, तो ध्यान रखो ये 5 को किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत है। 100 से पहले आई लगा हुआ है, हमने आपको बताया था। देखो इसमें से ये माइनस कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। ये केवल 2 नंबर से माइनस होता है अगले, एक्स भी केवल ये 2 नंबर से माइनस होगा, सी भी केवल अगले 2 नंबर से माइनस होगा। ये इतना लंबा गैप माइनस नहीं होगा। समझ में आया? तो 100 से 1 माइनस कभी नहीं होता है। उसके बाद सी एक्स यानी कि 100 से 10 माइनस हो रहा है, 100 से 10 माइनस हो रहा है, 100 यहाँ है और इसमें से 10 माइनस हो सकता है, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया 90 और आई बी का मतलब 4 हो गया, है ना। ये करेक्ट है आपका, ये करेक्ट है। इसके बाद एल आई बी, एल मतलब 50 और आई बी का मतलब 6, 56 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एल एल सी, ये एल कभी भी रिपीट नहीं होता। हमने आपको 3 नंबर्स बताए थे, कौन कौन से? वी वाला, एल वाला और डी वाला। ये नंबर कभी रिपीट नहीं होते, बट यहाँ ये नंबर एल एल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। समझ गए ना। तो ये पूरा क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।